व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। यूएस में महंगाई और आर्थिक मंदी का भूचाल, ट्रंप ने रूस चीन को दी युद्ध की धमकी। अरे भैया देखते हैं पूरी वीडियो। और मेजर गौरव सर का आजकल नहीं, ये जो ट्रंप के ऊपर जो चल रही है सीरीज, बड़ा मजा आता है। मतलब क्योंकि ट्रंप का समझ नहीं आ रहा क्या है। अब उठ के उसने कल रात को या आज सुबह कहा है मेरे मोदी जी से बहुत से वो टर्म्स हैं, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। और फिर मोदी जी का भी गया है वैसे तो बहुत। मैं तो मोदी का हमेशा इसलिए कहता हूँ कि वो नाम लिए भी सही एक तरीके से जवाब देते हैं, और जब अगर अच्छी बात करते हो अच्छी जगह को जवाब अच्छा ही दे देते हैं। तो देखते हैं मेरे गौरव सर की वीडियो 1 2 3 गो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार-तार कर दी। इसने आदेश पास कर दिया है कि धमकाओ दूसरे देशों को, टैरिफ से नहीं युद्ध से। कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे। कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, सब छोड़। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट? तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, रशिया चाइना, तुम डर जाओ, नामकरण हो चुका है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और भैया ये मेरे को नहीं पता, तेरे को पता था? सॉरी, मुझे फालतू की चीजें पता होती है ना, फालतू टिप्पणी करनी होती है। मैं लॉजिक वाली करती हूं हमेशा। तो चाणक्य डायलॉग्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार-तार कर दी। ये देखिए सब धुआं उठ रहा है हर जगह। ये एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन ये इमेज गलत नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ कर रहा है, और ये इनका झंडा पड़ा हुआ है, तार-तार हुआ। इस आदमी के इतने बुरे हाल हैं दोस्तों, इतने बुरे हाल हैं कि अब इसने आदेश पास कर दिया है कि धमकाओ दूसरे देशों को, टैरिफ से नहीं युद्ध से। चलिए मैं आपको बताता हूं नए नए कारनामे डोनाल्ड ट्रंप के। बड़ा मजा आएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जरूर। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की खबर यह है कि ट्रंप इंस्ट्रक्ट्स पेंटागन टू प्रिपेयर फॉर डेटरिंग रशिया चाइना अमिड राइजिंग टेंशंस। इसने बोल दिया कि तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए तैयार हो जाओ? ये कह रहा है पेंटागन को। पेंटागन है क्या? जो अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द पेंटागन। इट इज अमेरिकाज मिलिट्री हेडक्वार्टर। सारी जंगी तैयारियां और जो भी लड़ाई लड़ता है अमेरिका, सारी की सारी पेंटागन डायरेक्टेड होती हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू स्ट्रेंथन प्रिपरेशंस एम्ड एट डेटरिंग रशिया एंड चाइना, अकॉर्डिंग टू पेंटागन चीफ पीट Hegseth. Unfortunately, the weakness of the previous administration has driven Russia and China closer together. That's a terrible development of a lack of American leadership, Hegseth said, but that's why President Trump has charged us at the Defense Department to be prepared to rebuild our military in historic ways to restore the warrior ethos and re-establish deterrence. Not because we seek conflict, we do not. Hegseth stressed that US preparations are defensive in nature, adding we have made it clear to China, Russia and other countries is because being prepared prevents conflict. So we know what they believe and who they are. We also know how strong we are and what military advantages we have. They also know this. बेसिकली दोस्तों हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो परेड देखी है ना बीजिंग में, और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है खास तौर से वो जो एक फोटोग्राफ है, मैंने उसके बारे में बात भी करी थी आज के कैप्सूल में, वो फोटोग्राफ जिसमें मोदी जी हैं, जिसमें पुतिन है, जिसमें शी जिनपिंग है, इन सबका गला सूख गया, बिल्कुल गला सूख गया। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे उतर आया है कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। ये कह रहा है प्रिपेयर फॉर डेटरिंग रशिया एंड चाइना, प्रिपेयर करो, इनसे बोलो। और यहां पे ये बता रहा है नॉट बिकॉज वी सीक कंफ्लिक्ट, वी डू नॉट। फिर यह कह रहा है कि वॉरियर ईथॉस को, हमारा जो वॉरियर ईथॉस है उसमें जरा हुंकार भरो, बात युद्ध की चल रही है। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या अमेरिका रशिया और चाइना को अटैक करेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका किसी को भी अटैक करेगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इससे यह साबित होता है कि ट्रंप के पत्ते खत्म हो रहे हैं।
ट्रंप को ऐसा लगा था कि गाली गलौज करके, धमकी करके उसकी बातें मान लेंगे लोग। फिर उसको ऐसा लगा कि टैरिफ लगा के मेरी बातें मान लेंगे लोग। फिर उसको लगा कि मैं ऐसे जो बयानात दूंगा जिससे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आएगी, उससे मेरी बात, जब कुछ नहीं हुआ तो इसने पीट हेग्सेथ, पेंटागन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बोला है कि तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, देखते हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे। और इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। यहां पे ट्रंप सीक्स टू रीब्रांड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये ट्रंप वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान ने करा था। पाकिस्तान ने यही काम करा था दोस्तों। इस्लामाबाद की एक मेन सड़क को कश्मीर या श्रीनगर हाईवे उसका नाम रख दिया। वो बोला कि नाम, इसका नाम श्रीनगर हाईवे है। तो पाकिस्तानियों ने बोला उससे होगा क्या, इससे कश्मीर पे हमारी फतेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस आपने सड़क का नाम बदल दिया, ख्याली पुलाव, वही कहानी खत्म। ठीक है, ये कमीज है मेरी, कपड़े की है। कल से मैं बोलूंगा सोने की कमीज लाना, तो ये कमीज सोने की हो जाएगी, गौरवारी अमीर हो जाएगा। ये इन भाई का लॉजिक है, यही पाकिस्तान का लॉजिक है। ये बढ़िया कह रहा मैं डिपार्टमेंट का नाम बदल दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम, यानी कि अपने आप को बचाना। डिफेंस होता है अपने आप को बचाना, ठीक है। आप अपने आप को बचा रहे हैं, यानी कि आप किसी को अटैक नहीं करना चाह रहे, आप खुद को बचा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इसने नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये युद्ध का है। तो ये दोनों खबरें आप देखिए, तब आपको पता लगेगा कि अब ट्रंप कोरी धमकियों पे उतर आया है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, बम मार दूंगा, मिसाइल मार दूंगा। गलती से कर मत देना बेटा, बहुत दौड़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा दौड़ाया जाएगा। दुनिया इस मूड में नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुने। यहां पे दोस्तों, इफ ट्रम्प्स बिगेस्ट टैरिफ्स गेट थ्रोन आउट, कंपनीज कुड गेट अ रिफंड बट नॉट कंज्यूमर्स। अब अमेरिका में एसोसिएटेड प्रेस का यह आर्टिकल है जो कह रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो केस हुए हैं यूएस कोर्ट्स में, जो कहते हैं कि पूरा टैरिफ का मामला गैर कानूनी है। कल हमने कवर भी करा था इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है, और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर ये हो गया ऐसा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तूने तो बिल्कुल फ्रॉड करा है, पलट वापस, तो उस सूरत में जब ये हुक्म पलटा जाएगा, अगर ये पलटा जाएगा और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो केस हार जाता है, तो फिर we have trillions of dollars coming into our country, Trump said Wednesday. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. But two courts now ruled that his biggest and boldest import taxes are illegal. अब ये देखिए, ये सब स्टोरी हो गई। ट्रंप ने ये भी झूठ बोल दिया, ये भी हमने कल कवर करा था कि we have trillions of dollars। कोई trillions of dollars नहीं, सब झूठ बोल रहा है, सब फ्रॉड है ट्रंप का, सारा कोरा झूठ, trillions of dollars। ये जो वहां पे बेचारे जो जिसको कहते हैं ना मैगा क्राउड है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चूरन खिलाता है ये। उनको ये नहीं पता कि ये जो पैसे आ रहे हैं कुछ बिलियन डॉलर हैं, ट्रिलियन नहीं है। पहली चीज, ये फिगर ही गलत है। और वो जो आ रहे हैं ये इन्हीं की जेब से आ रहे हैं, ये कोई भारत नहीं दे रहा, ये कोई चाइना रशिया नहीं दे रहा, ये आम अमेरिकन है। जो दूध का पैकेट है $2 का, वो $5 का हो गया, तो $3 को ये प्रॉफिट बता रहे। ये प्रॉफिट कैसे हो गया भाई? अपनी ये प्रॉफिट कैसे हो गया? अगर ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट, अगर ये शर्ट है $20 की, अगर ये शर्ट $40 की हो गई, तुम $20 का प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हो? क्या ये पैसा तुमने भारत से लिया है, या चाइना से लिया है, रूस से लिया है, या तुमने ब्राजील से लिया है? ये तो टैक्स तुमने लगाया, और टैक्स किस पे लगाया? उस अमेरिकन पे लगाया है। तुमने अपने लोगों की जेब काटी और तुम कहते हो बड़ा मुनाफा हो गया, और यही चूरन सबको खिला रहा है। अब ये देखिए, घर में चोरी कर लो एक तरीके से। ये कहता है वी आर टॉकिंग अबाउट hundreds of billions of dollars potentially in refund affecting thousands and thousands of importers, said trade lawyer Louis Arandia, a partner with the law firm Barnes and Thornburg. Unwinding all that will be the largest administrative effort in US government history. लेकिन the federal government could have to pay back many of the taxes it's already collected from companies that import foreign products into the United States. ये जो ट्रंप ने टैरिफ, अब एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये ट्रंप कह रहा है कि वी वुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाय एवरी अदर नेशन, यानी कि ट्रंप जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि खरबों डॉलर आए हैं, ये देशों से आए हैं। तभी तो कह रहा है कि बाय एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, फ्रेंड और फो, यानी कि दूसरे देश हैं, दूसरे देश हैं। अगर तुमने बेटा पैसे दूसरे देशों से दिए हैं, फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट
could have to pay back many of the taxes collected from companies that import foreign products into the United States. ये देखिए साहब, कोर्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो आपने टैक्स इकट्ठा करे हैं, जिसके लिए आप इतना घमंड फील कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जो कि फिगर ही झूठा है लेकिन कोई बात नहीं, अरबों डॉलर तो आपने कलेक्ट करे हैं, ये आप वापस दे रहे हो कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज दैट इंपोर्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकन कंपनीज है जो अमेरिका इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट, आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा अमेरिकन कंपनीज को। इसने ये देखिए, आदमी इतना पूरा झूठ बोलता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा आदमी, यूएस का प्रेसिडेंट, ऐसे तो नहीं बोलेगा यार। कम से कम इतना ये क्रेडिबिलिटी होती है ना कि यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा तो नहीं बोल सकता, हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं। इसने बोल रहा है, जब तक हम सोच रहे थे ऐसा बोल नहीं सकता, क्या ये ऐसा बोल सकता है, क्या उसने बोला बोल के खत्म करा, आगे बढ़ो, इसने कर दिया। आज की तारीख में साफ सीधी बात है, अगर ट्रंप केस हारता है तो अरबों डॉलर अमेरिकन कंपनीज को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अरबों डॉलर अमेरिकन कंपनीज को वापस करने पड़ेंगे। कौन से अरबों डॉलर हैं? वो अरबों डॉलर हैं जो अमेरिकन इंपोर्टर्स ने खर्च करे थे। जैसे कि भारत ने, भारत की एक कंपनी है, ठीक है, माना कि सूरत में एक कंपनी है, सूरत की कंपनी ने 5000 कमीजें भेजी। अब 5000 कमीजें भेजी, एक का दाम पड़ा फॉर एग्जाम्पल $20 एक शर्ट का। अब वो टैरिफ लग के हो गया $30, क्योंकि 50% टैरिफ लगा। $20 का 50% कितना हुआ? $10। तो 20 + 10 $30, $30 का प्राइस हो गया। अब जब कोर्ट ये बोलेगा कि ट्रंप के जितने टैरिफ इलीगल हैं, तो वो जो $10 एडिशनल लगे थे वो आप उस इंपोर्टर को तो दोगे ना, आप उस इंपोर्टर को दोगे वो $10। अब वो जो आप इंपोर्टर को वापस दोगे वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसको $10 वापस मिलेंगे। लेकिन जिस बंदे ने वो $30 की शर्ट खरीद ली, ऑलरेडी खरीदी है, हाँ, है ना, जिसने वो $30 की शर्ट खरीद ली, जो अमेरिकन है, जो शर्ट पहन रहा है, एक बनाने वाला इंडिया में बैठा है, एक इंपोर्ट करने वाला अमेरिका में बैठा है, और उसको खरीदने वाला भी तो अमेरिका में बैठा है, जो ग्राहक है। हाँ। उस ग्राहक को आप घर जाके उसके थोड़ा ना $10 दोगे, उसकी तो जेब कट गई जो कटनी थी। और यहां पे दोस्तों कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी ऑन ब्रिंक ऑफ रिसेशन, वार्न्स मूडीज चीफ इकोनॉमिस्ट। द स्टेट लेवल डेटा इन द यूएस शोज दैट कंट्रीज ऑन द एज ऑफ रिसेशन, सेड मार्क जैंडी, चीफ इकोनॉमिस्ट एट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। बेस्ड ऑन माय असेसमेंट ऑफ वेरियस डेटा, स्टेट्स मेकिंग अप nearly a third of US GDP are either in or at high risk of recession. Another third are just holding steady, and the remaining third are growing, he wrote on social media platform X. Further, in an interview with Newsweek, Zandi said, for the average American, that risk shows up in two ways. It means higher prices at the store, and it means job disruption across industries tied to food, goods and transportation. सही बात है, और लगाओ टैरिफ बेटा। यार देखो, जब ऐसा होता है कि इसने जो बात करी है ना, हायर प्राइसेस एट स्टोर, यानी कि जब आप दुकान में जाएंगे तो चीजों के दाम बढ़ गए, आप कैसे बढ़ेंगे? वही वापस सूरत ले चलते हैं, गुजरात। एक फैक्ट्री में शर्ट बनी, अब वो जो शर्ट बनी वो जहाज से आई, पानी के जहाज से वो पहुंची अमेरिका, ठीक है भाई, वहां पे इंपोर्टर ने ले लिया, वो अमेरिकन आदमी है। अब वो चढ़ाएगा ट्रक पे, तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, वो ट्रक ड्राइवर पैसा बनाएगा, जो उस ट्रक, वो क्योंकि साइकिल में होता है, जो ट्रक बेच रहा है वो भी पैसा कमाएगा, क्योंकि ये साइकिल में चल रहा है ना पूरा, एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो उसमें तेल डालेगा वो पैसा कमाएगा, जो सर्विस स्टेशन में उसकी सर्विसिंग करेगा वो पैसा बनाएगा। जब ट्रक ड्राइवर आएगा 200-300 किलोमीटर दूर, वो बैठ के कहीं पे खाना वाना अपना खाएगा, रेस्ट करेगा, वो बंदा जो होटल का या मोटल का बंदा है, रेस्टोरेंट का बंदा, वो पैसा कमाएगा। पूरी एक चेन बन जाती है भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, पूरी एक चेन, ठीक है। अब जब ये डिसरप्ट होगी, राइट, अब ये डिसरप्ट होगी, अब मानो कि ये सामान पहुंच गया और ट्रक ड्राइवर इसको स्टोर पे ले गया, तो एक पहले वेयर हाउस में ले जाएगा, वेयर हाउस से जाएंगे वेरियस स्टोर्स में, अलग अलग स्टोर्स में जाएंगे, किसी स्टोर को बोलेंगे कि ठीक है 100 शर्ट तुम्हारी, 200 शर्ट तुम्हारी। सूरत से तो हजारों शर्ट आई थी, राइट। अब ये पूरा इसका फैलावा, फिर वहां पे लोगों की नौकरी, क्योंकि वो कपड़े का स्टोर है, वो कपड़े बेच रहे हैं। अब अचानक ये पूरा का पूरा मामला हो गया बंद, क्योंकि टैरिफ लग रहे हैं। अब टैरिफ लग रहे हैं तो ये मामला हो गया बंद। अब सूरत से कमीजें नहीं आ रही, या और कहीं से भी वो कमीजें अमेरिका नहीं आ रही, तो जब ये कमीजें अमेरिका नहीं पहुंच रही, तो वो ट्रक ड्राइवर क्या, वो तो बैठा है वहां पे, ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा, वो ट्रक कुछ नहीं कर रहा। वो जो खाना बेचता था ट्रक ड्राइवर को, वो किसको खाना बेच रहा है? जो स्टोर में लड़के लड़कियां कस्टमर को बेच रहे थे, उनके जॉब का, उनके नौकरी चली गई। अब उनकी नौकरी चली गई
तो वो अपना खाने के लिए जहां पे वो खाना खाते होंगे या खाना जहां से खरीदते होंगे अपना राशन, वो जब वहां पे जाएंगे तो उनको तो तनख्वाह नहीं मिल रही, तो जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो क्या खरीदेंगे? जब वो नहीं खरीदेंगे तो वो जो राशन बेच रहा है उनको, वो क्या बेचेगा? क्योंकि उसके खरीदारों के पास पैसा नहीं है। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको किसी बेवकूफ ने समझा दिया कान में कि बॉस आपके हाथ में तो ऐसी ताकत है कि आप ऐसे फूंक मारेंगे तो पता नहीं सोने चांदी बरसेंगे हवा से। इसने विश्वास कर लिया और इसने सब कुछ ड्रामा अपना शुरू कर दिया। आज की तारीख में यह कह रहा है कि मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट है मूडीज का। अब बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट कह रहा है यूएस इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है यहाँ पर कि आपने जो चीज सोची थी वो आपके हिसाब से नहीं जा रही, तो आपका बैकअप प्लान भी तो होगा। रशिया ऑयल के ऊपर आपने बोल दिया, वो आपको बैकफायर कर गया। आपने रशिया के साथ मीटिंग करी, उसका अभी तक कोई नतीजा ढंग से निकल कर आया नहीं है, ठीक है। आप आंख दिखा रहे थे, वो चीज़ हो गई। अब आप कह रहे हो मैं डिफेंस, वो क्या था, वो डिफेंस वाले को वॉर में कन्वर्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया। भाई गजब। मतलब मुझे समझ नहीं आता कई बार कि लीडर है वो, और ये इसके एडवाइजर जो भी हैं साथ में, क्या कौन इसको एडवाइस मतलब कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो? हाँ। इंडिया जैसी इकोनॉमी के साथ आप इस तरीके से डील कर रहे हो, मुझे वो तो बहुत स्ट्रेंज लगा, ठीक है। और दूसरा, एक ये चीज सामने आई थी हाल फिलहाल में, इन्होंने बोइंग के कुछ पार्ट्स रोक दिए थे उसके लिए, चाइना के लिए। उससे आपने अपने फ्रेंड्स, इमेज ही वो करी है, पार्टनर जो भी कंट्री थे उनके साथ आपने ये पोर्ट्रेट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है इंडिया जैसी कंट्री जिसका ना कभी ऐसा कि पहले जाके किसी पे अटैक करना या कुछ भी, मतलब किसी भी उसमें इंडिया जैसी कंट्री में हाँ, इस तरीके से डील कर रहे हो। आपने इस तरीके माइंड में डाउट डाल दिया सबको कि यार ये तो जब चाहेंगे पार्ट्स नहीं देंगे, जब चाहेंगे। मैं तो बहुत वीडियो में बोल दिया, मान लो हम इनसे फाइटर जेट्स ले ले और एक दिन कितना भी बड़ा कोई भी हो, बिजनेसमैन हो कितना भी बड़ा, अगर किसी उससे छोटे बिजनेसमैन को पता है ना कि भाई पैसा तो मैं लगा रहा हूँ पर ये तो कभी भी पलट सकता है, तो बंदा क्या सोचेगा, इस एक को इतना पैसे के मैं छोटे छोटे 2-3 देशों में और वो कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इन्होंने अभी ये चीज बहुत खराब कर ली है, इस चीज को ठीक होने में। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आई मोदी जी का भी, जो रीट्वीट गया है, मतलब मोदी जी ने भी जो ट्वीट किया है, तो क्या पता पीछे कोई बातचीत चल रही हो, होपफुली चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाए। क्या मिलके हमारा पागल बना रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन सर ने जो बताया ना कि वो शर्ट का एग्जांपल देकर कि सूरत में बनती है, किस तरह नहीं, वो तो है सीधी सीधी। सफर कौन करेगा? कंज्यूमर, किसी को वो नहीं, कंज्यूमर भी नहीं, मतलब जो हाँ, मतलब जो शोरूम में जो बेचारा है वो जो टी शर्ट बेच रहा था, अब वो सेल कम हो जाएगी चीजों की, अगर हाँ। तो उनकी नौकरी पर भी तो बात आएगी, तो काम चलेगा। कोई आदमी जिस चीज 20 की खरीदता था वो 30 की खरीदे, तो फर्क तो उसे भी पड़ेगा, उसी की जेब से निकाल के आप भर रहे हो ना। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन पता नहीं देर है दुरुस्त है वाली बात हम कब कहेंगे इसके लिए कि हाँ भैया ये वापस ऑन ट्रैक मान ले जैसे बाहर से कोई टेस्ला ही लगा ले, ठीक है, उस पे इतना खरीद रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब टैक्स लगा दिया, खरीदने वाला चल खरीद रहे हैं, तो हम टैक्स यूएस को थोड़ी दे रहे हैं, हमारी जेब से तो निकल के हमारी सरकार को जा रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कि या तो अगर तुम इतने ही अमीर हो तो ले लो, नहीं तो तुम इंडियन ब्रांड्स लो, तुम्हें जीएसटी में भी कंसेशन मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी और देश का भी बेनिफिट, देसी कंपनीज को ही जाएगा पैसा। बहुत फर्क होता है सोचने में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।